देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक बड़ी घोषणा की है जिसका फायदा पूरे देश के लोगों को होने वाला है। आइए जानते हैं क्या है मानस, कैसे हर भारतीय को मिलेगा सीधा फायदा, किस तरह पीएम मोदी ने खोला अपना पिटारा। चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में खोल दिया पिटारा। 140 करोड़ भारतीयों को मिलेगा सीधा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जुलाई को रेडियो शो मन की बात के 112वें एपिसोड को संबोधित किया। 2024 लोकसभा चुनाव की जीत के बाद पीएम मोदी ये दूसरा और बजट के बाद पहला यानी 112वां एपिसोड आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पूरे देश के खुशहाली के लिए एक विशेष अभियान मानस का जिक्र किया है, जिसका सीधा फायदा पूरे देश के हर कोने में रहने वाले हर उम्र के भारतीयों को मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं पीएम मोदी ने मन की बात की शुरुआत कैसे की। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत पेरिस ओलंपिक से की। इसके अलावा पीएम मोदी ने मैथ्स ओलंपियाड में जीत हासिल करने वाले भारतीय छात्रों को फोन पर बधाई दी। मोदी ने इसके अलावा फिर से लोगों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेने वाले अभियान के बारे में जागरूक किया। इसी के साथ पीएम मोदी ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के लिए एक विशेष केंद्र मानस की भी चर्चा की। मानस क्या है जिसका पीएम मोदी ने किया जिक्र? ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा कि हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति जरूरी सलाह ले सकता है। अगर किसी के पास ड्रग्स से जुड़ी कोई दूसरी जानकारी है तो वो इसी नंबर पर कॉल करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ ये सूचना साझा भी कर सकता है। यहाँ हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्पलाइन को जरूर उपयोग करें। ड्रग्स मुक्त भारत के खिलाफ पीएम मोदी ने बहुत जरूरी कदम उठाया है और इसके साथ ही एक और प्रोजेक्ट के बारे में घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले भारत में हाल ही में ड्रग्स से जुड़े कुछ आंकड़े हैं, उन्हें देख लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया भर में नशा करने वालों की संख्या में 20% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अब संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने अपनी वार्षिक विश्व नशीली दवा रिपोर्ट 2024 जारी की है, जिसके मुताबिक दुनिया भर में नशा करने वालों की संख्या 29.20 करोड़ तक पहुंच गई है, जिसमें से सबसे ज्यादा लोग 22.80 करोड़ भाग का सेवन करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में 22.80 करोड़ लोग गांजा से बनी दवाई ले रहे हैं, जिसमें से करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोग ओपियोइड, 3 करोड़ लोग एम्फेटामिन, 2.5 करोड़ लोग कोकीन और करीब 2 करोड़ लोग एक्सटेसी दवाइयों का नशा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक नशीली दवाओं के उपयोग में चिंताजनक वृद्धि के अलावा शक्तिशाली नए सिंथेटिक ओपियोइड का उपयोग भी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक नशे की लत छोड़ने के लिए चिकित्सा सेवाएं भी काफी सीमित हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया भर में 11 में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही इलाज मिल रहा है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो केवल 18 में से सिर्फ एक महिला को ही इलाज मिल रहा है, जबकि 7 पुरुषों में से एक को इलाज मिल रहा है। भारत में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहाँ लगातार नशा करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अगर साल 2017 की बात करें तो सिर्फ 15,101 पीड़ितों को ही इलाज मिला है, जबकि नशा करने वालों की संख्या लाखों में है। रिपोर्ट में बताया कि दुनिया भर में करीब 6 करोड़ लोगों को नशा की लत से बाहर निकालने की जरूरत है, लेकिन अस्पतालों में मौजूद सुविधाएं काफी नहीं है। भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शुअम्बी शौर्प ने कहा कि हमारे प्रयास न सिर्फ संतुलित होने चाहिए बल्कि स्वास्थ्य के अधिकारों के साथ मानव अधिकारों को बनाए रखना चाहिए। नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद करनी चाहिए। इसके लिए सरकारों को नीतिगत फैसले लेने जरूरी हैं। इन आंकड़ों के बाद अब उस दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं जिसके बारे में पीएम मोदी ने मन की बात में घोषणा की है। क्या है प्रोजेक्ट परी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 112वीं बार मन की बात के जरिए
देशवासियों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पीएम ने एक खास प्रोजेक्ट का जिक्र किया जिसे परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट की जरूरी बातें। प्रोजेक्ट परी के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, अब आप परी सुनकर कंफ्यूज मत होइए। ये परी स्वर्गीय कल्पना से नहीं जुड़ी बल्कि धरती को स्वर्ग बना रही है। परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है। आप देखते होंगे सड़कों के किनारे, दीवारों पर, अंडरपास में बहुत सी सुंदर पेंटिंग बनी हुई दिखती हैं। ये पेंटिंग्स और ये कलाकृतियां यही कलाकार बनाते हैं जो परी से जुड़े हैं। पीएम बोले, इससे जहां हमारे सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता बढ़ती है, वहीं हमारे कल्चर को और ज्यादा पॉपुलर बनाने में भी मदद मिलती है। उदाहरण के लिए दिल्ली के भारत मंडपम को ही लीजिए। यहाँ देश भर के अद्भुत आर्ट वर्क आपको देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली में कुछ अंडरपास और फ्लाईओवर पर भी आप ऐसे खूबसूरत पब्लिक आर्ट देख सकते हैं। मैं कला और संस्कृति प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि वो भी पब्लिक आर्ट पर और काम करें। ये हमें अपनी जड़ों पर गर्व करने की सुखद अनुभूति देगा। मन की बात में पीएम ने पेरिस ओलंपिक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक छाया हुआ है। ओलंपिक हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मन की बात में कई बातें की, जैसे कि पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक, मैथ्स ओलंपियाड, असम मोइतम टाइगर डे, वनों के संरक्षण और स्वतंत्रता दिवस पर बात की। साथ ही उन्होंने हैंडलूम पर भी चर्चा की। हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। पीएम ने कहा, आजादी के पर्व पर एक कपड़ा खादी का जरूर ले। हैंडलूम को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हैंडलूम दुनिया आकर्षित हो रही है। कई कंपनियां तो एआई के माध्यम से इसे प्रमोट कर रही हैं। हैंडलूम की बात हो और खादी की चर्चा ना हो, ये संभव नहीं है। खादी का कारोबार 400% तक बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का हो गया है। आपके पास बहुत सारे कपड़े होंगे, आजादी के पर्व पर एक कपड़ा खादी का जरूर ले। साथ ही प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त की स्पीच में शामिल विषयों पर सुझाव मांगे। उन्होंने कहा, 15 अगस्त आने वाला है, हर घर तिरंगा अभियान इससे जुड़ा है। पिछले कुछ सालों से इस अभियान से अमीर गरीब सब जुड़े हैं। लोग तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट कर रहे हैं। इसमें अब तरह तरह के इनोवेशन होने लगे हैं। अब कार, दफ्तर में तिरंगे लगाए जाते हैं। पहले की तरह इस साल भी आप हर घर तिरंगा.com पर तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड करें। आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव भेजिए। मैं ज्यादा से ज्यादा सुझावों को 15 अगस्त को संबोधन में कवर करूंगा। इसके बाद पीएम मोदी ने फिट इंडिया, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेकर लंबी चर्चा की। मोदी ने आखिर में भगवान श्री राम के भजन को सोशल मीडिया पर शेयर करने की अपील की। उन्होंने कहा, #श्रीराम भजन के साथ लोग अपनी रचनाएं शेयर करें। इससे देश के सभी लोग राममय हो जाएंगे। पीएम मोदी के मन की बात के एपिसोड की ये कुछ अहम बातें थी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।